नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और मुस्कुराकर किया गया हर कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। सचमुच यदि चेहरे पे मुस्कान होती है तो जैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है, तो कोई कैसा भी क्रोधी हो, कोई कितना भी निराश हो, कितना भी उदास हो, लेकिन उसे देख कर के, उसके समीप जा कर के उसका भी तनाव दूर हो जाता है, उसके भी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो क्यों ना मित्रों, इसे हम अपनी शान बनाएं, इसे अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि मुस्कुरा कर किया गया हर कार्य सचमुच बहुत सहज और सरल कर देता है कार्यों को भी और आपके आसपास के माहौल को भी बहुत खुशनुमा कर देता है। तो आज संकल्प लें कि आज का अपना हर कार्य हम मुस्कुराते हुए ही करेंगे। तो आइए इसी मुस्कान के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह हमें हर चीज सिखा देता है। समय हमें बिना किसी किताब या स्कूल के असली सबक सिखा जाता है। जो बातें हम खुद नहीं समझ पाते, समय धीरे धीरे हमें उनका गहरा ज्ञान दे जाता है। अच्छे और बुरे दोनों अनुभव समय के साथ हमें परिपक्व बनाते हैं। समय हमें धैर्य रखना, सही फैसले लेना और कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। इसलिए हमें समय के साथ सीखना चाहिए, न कि समय को गंवाना चाहिए, क्योंकि जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, मीन मेख निकालते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि संसार में, समाज में, परिवार में रिश्तों की बहुत अहमियत है। यदि रिश्ते साथ होते हैं तो वही सुख दुख में हमारे काम आते हैं। जब कभी परिस्थितियाँ आती हैं, बातें आती हैं, तब वही तो हमारे काम आते हैं ना। और कई बार अहमवश हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें इनसे दूर रहना है। माना हर एक की अपनी अपनी नियति है, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना व्यवहार है, लेकिन हम तो अपने स्वभाव, अपने व्यवहार को सबके साथ मधुर और श्रेष्ठ रख सकते हैं। जो फूल होता है वो भी तो कांटों के बीच ही होता है ना। तो मान लीजिए किसी का व्यवहार कांटे जैसा है भी, तो भी आप ये ना सोचें कि मुझे इनसे दूर रहना है, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने अच्छे बोल से, अपनी अच्छी भावनाओं से हम अपने रिश्तों को मधुर बनाए रख सकते हैं। और यही वास्तव मित्रों चेहरे की मुस्कान और जीवन की खुशी का एक मूल मंत्र है। गहराई से इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा और आइए से सुंदर विचार के साथ आपको अगले सेगमेंट की ओर लिए चलता हूँ। ओम शांति। आज बात करते हैं अनफॉरगिवनेस की, यानी कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलती की है हमारे साथ। लेकिन इस अनफॉरगिवनेस के चक्कर में हमारा ही ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारे ही हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं। तो उसके लिए चलिए देखते हैं मेथड ABC क्या करना है। मेथड A यानी कि डाइट में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेंगे, जिसका मतलब है कि सब्जा सीड्स आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। दही में आप सब्जा सीड्स को भिगाकर आप डाल सकते हैं या फिर छाछ में डालकर आप पी सकते हैं। और ये समर सीजन्स में ही सब्जा सीड खाना है। बाकी के जो मॉनसून सीजन है या फिर विंटर है उसमें आप चिया सीड्स लीजिए। और इसके साथ साथ खीरे का सेवन करना और साथ में बीटरूट का जूस पीना और इसके साथ साथ मुनक्के का सेवन करना। ये सारी जो चीज़ें, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है जो हमारे पेट को कूल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गट और ब्रेन का कनेक्शन है। प्लान B या फिर मेथड B जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा लाफ्टर थेरेपी कर लें, यानी कि हंसना शुरू करें। बहुत शुरू में तो आपको वो एक्टिंग की तरह लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप मिरर को देखकर खुल के हंसना शुरू करें और इसके साथ साथ में अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करें। और तीसरा जो प्लान C है उसमें हम मुद्रा करेंगे, हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा करने के लिए हमारे ये जो तीनों फिंगर्स है, इसे थंब के साथ टच करना है
और इस तरह से 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा आपको रखना है। तो हृदय मुद्रा करेंगे। सो इस मेथड ABC से चलिए हम अपने आप को हील करते हैं, अपने हार्ट को हील करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हों। वास्तव में व्यक्ति अपने आचरण से ही तो जाना जाता है ना। जैसे हम रिश्तों की बात कर रहे थे, मुस्कान की बात कर रहे थे, जो अच्छे आचरण वाला होता है ना, उसके रिश्ते भी सबके साथ बहुत मधुर होते हैं और उसके चेहरे पे सहज और स्वतः एक मुस्कान रहती ही रहती है। और यही मुस्कान, यही सुंदर व्यवहार, यही आचरण उन्हें पूजन योग्य बना देता है। भले वो संसार में रहें या ना रहें, लेकिन फिर भी लोगों के हृदय में जीवित अवश्य रहते हैं। लोग उन्हें बहुत ही प्यार से, सम्मान से, श्रद्धा से याद करते हैं। और ऐसी ही एक महान विभूति थे आदरणीय राजयोगी रतन दादा जी, जिन्होंने अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपनी मुस्कान से लोगों का दिल जीता और आध्यात्म के पथ पर चलते हुए अनेक आत्माओं को इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृतियों से हम भी अपने जीवन को महकाएं। ओम शांति। दादा विश्वरतन। दादा विश्वरतन जी का जैसा नाम, वैसे ही आप यज्ञ के एक अनमोल रतन थे। आप ऐसे पक्के ब्रह्मचारी, शीतल काया वाले योगी, ऑलराउंड सेवाधारी कुमार थे, जिनका उदाहरण बाबा भी देते थे कि बाबा को ऐसे सपूत, सच्चे, पक्के, पवित्र कुमार चाहिए। दादा की वृत्ति सदा उपराम, सदा अनासक्त, सदा त्यागी थी। आपने यज्ञ की हर छोटी बड़ी सेवा बड़े दिल से एक्यूरेट की और हर एक को अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान करके सब कुछ सिखाया। आप बाबा के वफादार, ईमानदार और फरमानबरदार आज्ञाकारी बच्चे थे। आपने यज्ञ के अकाउंट विभाग में अपनी अनमोल सेवाएं प्रदान की। आप तपस्वी कुमार थे। आपको एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था। आप विशेष जब योग कराते तो सभा में सन्नाटा छा जाता था। आपने अंत तक सेवाएं प्रदान करते हुए 26 फरवरी 2007 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। मित्रों, मित्रता दुख को आधा और सुख को दुगना कर देता है, ये कहा जाता है और ये बिल्कुल सही भी है। यदि हमारे सच्चे मित्र हमारे साथ रहते हैं, दुख की घड़ी में वो हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं, हमसे दो अच्छे शब्द बोलते हैं, ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो दुख बिल्कुल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम इसे पार सहज रूप से कर लेंगे। और साथ ही उनके साथ रहने से हमारी सुख की घड़ियाँ भी दुगनी हो जाती हैं। हम उसे अच्छी तरह से एंजॉय कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। इसीलिए मैं रिश्तों की बात प्रारंभ में भी कर रहा था। मित्रों, मित्रता वो भी एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिश्ता है जो सचमुच हमें सुख दुख में हमेशा काम आता है। इसीलिए इस मित्रों की लिस्ट में एक चीज़ मैं अवश्य कहूँगा कि परमात्मा को भी अवश्य शामिल करें, क्योंकि वो ऐसे हैं जो हर घड़ी हर पल हमारा साथ निभाते हैं। अन्य मित्रों के साथ साथ वो यदि परम मित्र हमारे साथ रहते हैं तो जीवन में हम हमेशा ही आनंदित रहते हैं और दुख की घड़ियाँ तो चुटकी बजाते ही पार हो जाती हैं। तो आज परमात्मा मित्र को भी अपने मित्रों की लिस्ट में अवश्य शामिल कीजिएगा। मानव जीवन एक वरदान है। मानव ही देवता बनता है या मानव ही राक्षस कहलाता है। अगर मानव के अंदर के ये जो गुण हैं, आसुरी गुण और दैवी गुण, इनमें से जो ज्यादा है उसके अनुसार मानव के व्यक्तित्व को कहा जाता है ये देवता है या राक्षस है। गीता हमें दैवत्व की ओर जाने की प्रेरणा देते हुए अगर इंद्रियों के अभिमानी बन गए माना
हम आसुरियता की ओर बढ़ रहे हैं। आसुरियता की ओर बढ़ते हुए हमारे अंदर विकार छा जाते हैं। आज दुनिया में यही तो बड़ी समस्या है। मनुष्य इगोइस्टिक हो गया है, बाहरी दुनिया के प्रभाव में आ गया है और प्रभाव इतना हो गया है कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं। इसलिए परमात्मा बार बार गीता के माध्यम से मनुष्यात्मा को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस इंद्रियों की तुम बातें बताकर इकराते हो, अगर ये इंद्रियों को नियंत्रण करने वाली ताकत ही नहीं रही तो इंद्रिय कोई काम के नहीं है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो एक होता है डेथ, उसके बाद हो जाता है क्लिनिकल डेथ। 4 घंटे के बाद कोई भी इंद्रिय, कोई भी ऑर्गन यूज करने योग्य नहीं रहता है। अर्थात जब तक इस शरीर को चलाने वाली ताकत शरीर के अंदर है, तब तक ये सारे इंद्रिय काम करने योग्य रहते हैं। इसलिए परमात्मा मनुष्यात्मा को ये बताते हैं कि अपने अंदर के दैवत्व की जागृति की ओर ध्यान दो, अपने अंदर के दैवत्व को जागृत करो। इसलिए खुद को पहचानो और परमात्मा को साथी बना लो, ताकि अपने अंदर की आसुरियता को हनन कर सको और सात्विकता की ओर बढ़ सको। मित्रों, कहते हैं जीवन में 2 मित्रों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जैसा जो न लड़े लेकिन आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जैसा जो हार तय होते हुए भी आपका साथ ना छोड़े। कई बार संसार में ऐसा होता है कि हमारी हार तय देखते हुए या हमें तकलीफ़ में देखते हुए या हमारे दुख का कोई अंत ना देखते हुए कुछ मित्र साथ छोड़ जाते हैं या किनारे हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा एक ऐसे मित्र हैं जो सुख दुख में हमेशा ही साथ रहते हैं। दुख में तो हमेशा ही बढ़ चढ़ कर के वो आगे से आगे हमें अपने साथ का अनुभव कराते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ बाल भी बांका नहीं होगा। ये भाव परमात्मा ही हमारे अंदर भरते हैं। इसलिए मित्रों, आज मैं ज़रूर आप सबसे ये कहूँगा कि हमारे बहुत सारे मित्र तो हैं ही, लेकिन परमात्मा को भी अपने मित्र के रूप में अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लिए चलेंगे, आपके अंदर की निराशा को वो आशा में परिवर्तित कर देंगे, आपकी हर हार को वो जीत में परिवर्तित कर देंगे। तो आप हमेशा जीतते रहें, परमात्मा मित्र के साथ रहते हुए हमेशा मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के